Hi student, we are here again with our same topic. It's our linear programming problems. Look, till now we have discussed our techniques in which we have seen how can we solve our linear programming problems. First of all, जब भी आपको बेटा कोई भी linear programming problem solve करनी है, please carefully आप क्या करें. The must thing is that कल मैंने क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस की बात की, पर मैंने वहाँ पे आपसे बात नहीं की. देखो, मैन्युफैक्चरर्स क्वेश्चंस की बात करते हैं. अगर मैन्युफैक्चरर्स क्वेश्चंस में आपके पास और आपने एक टेबल बना लिया क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है 2-3 बार, और उसको आप क्या करिए, चार्ट बना लीजिए. जैसे चार्ट बन गया मीन्स अब आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उससे आपको क्या है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बनाना है. सब्जेक्ट टू कंडीशंस और ऑब्जेक्टिव आपको तुरंत मिलेगा. देन फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको फॉर्मुलेट करना था. सेकेंड ग्राफ प्लॉट करना है. थर्ड आपको कॉर्नर पॉइंट से वैल्यू पुट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात बता देनी है. देन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और जहाँ बताते हैं कि कैसे आप जो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन में नहीं कर पाएंगे बस, लेकिन वॉट एवर वी हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम्स आर वो हमारी मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम्स हो या हमारी डाइट प्रॉब्लम्स हो. अगर आपने चार्ट बना ली, चार्ट प्रिपेयर कर लिया, आपने वहाँ पे टाइम लगा दिया, देन आपका क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगना है, क्योंकि जो भी टाइम लगती है फॉर्मुलेट करने में लगती है. वी स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. अ कंपनी प्रोड्यूस 2 आर्टिकल्स X and Y. देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स थ्रू विच द आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस, विच assembling and finishing. The potential capacity of the assembly department is 60 hours a week and that of the finishing department is 48 hours a week. Product of one unit of X requires 4 hours in assembling and 2 hours in finishing. Each of the unit Y requires 2 hours in assembling and 4 hours finishing. If the profit is rupees 8 for each unit of X and rupees 6 for each unit of Y, find out the number of unit of X and Y to be produced each week to give maximum profit. अभी देखिए क्या करना है. मैंने कहा कि आप एक छोटा सा यहाँ पे क्या करिए, टेबल फॉर्म कर लीजिए. आप रफ सेक्शन में एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि आपको क्या लेना है वहां पे. अभी क्या करते हैं, हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमारे सेक्शंस क्या हैं, 2 में. एक में हमारी क्या हो रही है, एजेंबल्स हो रही हैं और दूसरे में फिनिशिंग हो रही है. एक आप थर्ड रो ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ पे आप क्या रखिए, आप थर्ड रो पे आप प्रॉफिट ले लीजिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा. इधर मैंने प्रॉफिट डाल दिया, इधर डाल दिया टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड का टाइम दिया है क्वेश्चन में, और थर्ड में क्या रखते हैं, टोटल टाइम जो हमें दी होती है वहाँ पे. और इस टाइम रिक्वायर्ड वाले क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया 2 में, क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स में यहाँ पे हमारे पास जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा वो है आर्टिकल X एंड आर्टिकल Y. अभी ये हमारे पास चार्ट बना लिया उस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद. अभी हम फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं और वैल्यूज पुट करते जाएंगे. अ कंपनी प्रोड्यूस 2 आर्टिकल X and Y. देयर आर 2 डिपार्टमेंट थ्रू विच द आर्टिकल आर प्रोड्यूस, विच असेंबलिंग एंड व्हाट with assembly and finishing. The potential capacity of the assembling department is 60 hours. Look, देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम दे रखा है 60 hours assembling का hours a week and that of the finishing department is 48 hours a week. और ये दे रखा है 48 hours a week. Product of one unit of X requires 4 hours in assembling and 2 hours in finishing. Product of one unit of X requires 4 hours in assembling and 2 hours in finishing. Each of unit Y requires 2 hours in assembling and 2 hours in finishing. Each of the unit Y requires 2 hours in assembling and 4 hours in finishing. If profit is rupees 8 for each of unit X एंड रुपीज 6 फॉर ईच ऑफ यूनिट वाई. ठीक है बेटा, अभी हमने ये हमारी चार्ट जो टेबल थी, मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में क्या करना है. जैसे हमारे पास टेबल बन गया, फिर हमारा सारा काम आसान हो जाता है. ठीक, जो सपोज कि जो हमारी
कंपनी थी, वो जो हमारी आर्टिकल एक्स है वो नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वाई जो वाई आर्टिकल्स है नंबर ऑफ वाई आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है पर डे में। ठीक, अभी अब अपने एक्स वाला एक्स है, वाई वाला आर्टिकल्स वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट टू, ये हमारे पास चार्ट है, हमें सब्जेक्ट टू कंडीशंस बनानी है। तो क्या हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट 8 and 6 8x + 6y, ये हमारी ऑब्जेक्टिव है जिसको बेटा हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अब हमारा सब्जेक्ट टू कंडीशंस पे आते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशंस पे आते हैं, हमारे पास सारा वर्कआउट देखो कितने आसानी से हमारा सब्जेक्ट टू कंडीशंस फॉर्म होने वाला है। लुक एट नाउ, ये था एक्स और वाई, 4x + 2y < 60, असेंबलिंग टाइम 60 आवर्स, उससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। फिनिशिंग टाइम 2x + 4y अगेन इट्स < 48 आवर्स, 1 वीक में 48 आवर्स ही दे पाएंगे। ये हो गया एक कॉमन हमारा क्या बनता है कंडीशंस कि x और y ऑलवेज शुड बी > 0। ये देखिए अभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। ठीक, नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव, नाउ वी हैव अ सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ऑब्जेक्टिव हमारे पास हो गई, सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो गया, बहुत ही कम टाइम में बनाया। अभी क्या करना है बेटा, लुक ये हो चुका हमारे पास, हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। एलपीपी का क्या था, पहले हमें क्या करना था इसको बेटा, फॉर्मुलेट करना था, फॉर्मुलेट कर लिया। ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ मेरे पास बोर्ड है, आप ग्राफ पेपर प्लीज यूज करना। ठीक, ऑब्वियसली इट्स 4 60 15, इंटरसेप्ट फॉर्म जाएंगे तो 30 12 15, तो जो हमारे पास है वो मल्टीपल ऑफ जो आ रहा है 24 25 करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 के मल्टीपल में जा रहे हैं। ये 5 है, ये 10 है, 15 20 25 30, वैसे इधर कर लिया 5 10 15 20 25 30। ठीक, अभी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या, कैसे करते हैं ग्राफ प्लॉट, इक्वालिटी लेके इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक्स पे इंटरसेप्ट क्या होगा, इट्स 15, एक्स इंटरसेप्ट 15, वाई इंटरसेप्ट 2 3 30, वाई इंटरसेप्ट 30। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट्स आवर व्हाट 4x + 2y = 60 रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लाइन। और ये क्या थी, इसको करेंगे 2, तो वी हैव 24 मतलब थोड़ा सा इससे 25 से पहले ले लिया। x पे 24 और y पे क्या है हमारे पास 12, y पे 12, 3 से थोड़ा ऊपर गए और ये ड्रॉ कर दिया ये लाइन। ओके, अब इसको पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए, तो A B C, इसको C ले लीजिए। C वाली पॉइंट क्या थी, हमने 12 लिया था, तो ये हमारी C है 0 12, ये हमारा A है, A क्या था हमारा 15 0, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें A है हमारे पास, ये ओरिजिन O है, ऑलवेज 0 0, इट्स अ B। B को हमें निकालना पड़ेगा। देखो B, हम अभी भी सोल्यूशन रीजन की बात कर रहे थे, फिर B फाइंड आउट कर लेते हैं। OABC जो कॉमन रीजन, कैसे निकालते हैं कॉमन रीजन, सोल्यूशन रीजन, x की जगह पर 0 पुट किया, y की जगह पर 0 पुट किया, ऑब्वियसली 0 लेस देन ट्रू है, ये दोनों केस में ट्रू होगा। मीन्स हमारी जो फिजिबल रीजन है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कंटेनिंग ओरिजिन है, इसको सेलेक्ट कर दिया। ये हमारा OABC इज आवर सोल्यूशन रीजन, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमने फॉर्मुलेट कर लिया, हमने सोल्यूशन रीजन कर लिया। नाउ आवर लास्ट एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट, वर्टिसेस ऑफ, क्या करते हैं लास्ट में क्या होती है, वर्टिसेस ऑफ आवर फिजिबल रीजन, जो वर्टिसेस ऑफ रीजन है उस पर हम प्रॉफिट फंक्शन ऑब्जेक्टिव की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वो लास्ट स्टेप कर रहे हैं, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन। फिर क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, P = 8x + 6y, कॉर्नर पॉइंट O 0 0,
A, what is our A? 15,0. What is our B? B, so sorry, we have to find out B there. And C is what? 0 and 12. अब ये B निकाल लेते हैं हम लोग, जो हमारी B वाली पॉइंट आएगी, ठीक है। 4x + 2y 4y, ऑब्वियसली इसको इक्वेट करना पड़ेगा, तो किसी एक को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 4x + 2y = 60, 4x + 8y = 96, minus minus minus, then we have -6y = -36, then the value of y की वैल्यू हमारी 6 आ रही सॉरी, we get the value of y is 6, then 6 to 12, putting here 6 to 12, 60 minus 12, we have 48 divided by 4, then x की वैल्यू 12, तो x 12 आया और y 6 आया। अभी हमारे पास b की पॉइंट क्या है, अभी 12 and 6, ठीक। अभी हमारे पास आ गया 12 and 6। अभी अब क्या करना है, 0 0, ऑब्वियसली जो p है हमारा 0 आएगा। 15 0 18, 15 8 और भी 15 8 120, ये हमारी क्या हो जाएगी 120। देन 12 and 6, 12 8 96 and 6 6 36, क्या हो जाए सोल्यूशन हमारा, इट्स 136 and 0 12, on 0 12 इट्स 72। ये हमारा थर्ड स्टेप था, जहाँ पे हमने चार्ट प्रिपेयर कर ली, वैल्यूज़ निकाल ली, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। ऑब्वियसली हमारे सामने एट द वर्टिसेस 12 6, ये हमारा सॉल्यूशन है। x is 12 and y is 6, मीन्स अगर कंपनी x आर्टिकल 12 आर्टिकल x टाइप के प्रोड्यूस करती है, y 6 आर्टिकल y टाइप की प्रोड्यूस करती है, तो कंपनी को किसी भी दिन पे उसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी वो क्या होगी, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होती है कि अगर वो क्या करे और इस तरह से मैन्युफैक्चर करे कि एक दिन में वो क्या करे, जो असेंबलिंग या जो फिनिशिंग टाइम वो 12 क्या बनाए, एक वीक में, सॉरी वीक पे टाइमिंग था तो वीक होगा, आपको क्या करे x टाइप के आर्टिकल 12 आर्टिकल फिनिश करे और y टाइप के 6 आर्टिकल फिनिश करें। अगर आप फिर से रिवीजन करता हूँ, कुछ नहीं करना था, गिवन क्वेश्चंस के साथ हमें गिवन था कि हमारे पास एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है x और y टाइप के आर्टिकल, इसको x टाइप के आर्टिकल को असेंबल करने में 4 आवर्स लगते हैं, फिनिश करने में 2 आवर्स लगते हैं, टोटल जो y टाइप के आर्टिकल्स को असेंबल करने में 2 आवर्स, फिनिश करने में 4 आवर्स, टोटल असेंबल करने में जो हमें वीक आवर लगता है वो 60 आवर्स, टोटल फिनिश करने के लिए 48 आवर्स लगता है। प्रॉफिट होती है x आर्टिकल पे 8 रुपीज़ की, y आर्टिकल पे ₹6। ये हमने क्या किया, चार्ट में बनाया, इसमें पुट कर दिया वैल्यूज। उसके बाद हमने क्या किया, आसानी से हमने क्या बना लिया बेटा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड देन अपना प्रॉफिट फंक्शन बनाया, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बनाया। सब्जेक्ट टू कंडीशंस को इक्वालिटी साइन के साथ क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्स वाई की जगह पे 0 पुट किया, चेक किया कि फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ऑब्वियसली हमें बाउंडेड केस ही पढ़ना इधर भी, क्योंकि अनबाउंडेड केस रेट हो चुका है। तो ओ ए बी सी जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का वर्टिसेस है ओ ए बी सी, वो हमारी क्या है बेटा, वो हमारी क्या है, वो हमारी सोल्यूशन दे रही है, वो हमारी सोल्यूशन रीजन है। लास्ट स्टेप में वर्टिसेस ऑफ पुट किया, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन पुट किया, और जो हमारी प्रॉफिट फंक्शन उसकी वैल्यू पुट की। एट 0 0 वी गेट 0, एट 15 0 वी गेट ₹120, then at the point B at 12 6 we get ₹136, at 0 12 we get P is 72। इसके बाद हमने देखा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है एट द पॉइंट 12 6, जब हम x टाइप के 12 आर्टिकल प्रोड्यूस करें और y टाइप के 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करें, तो जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन होती है वो क्या है हमारी, 136 रुपीज़ की वहाँ पे प्रॉफिट होती है ये। तो ये हमारी थी, ठीक है। तो आप इसको ये था अपना टिपिकल प्रोसेस। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही, फिर कल से हम 2 क्वेश्चन डाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी चलिए चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही क्वेश्चन पे अगेन टेबल ही पहले फॉर्म करेंगे, टेबल के बाद फिर वहाँ पे कुछ करेंगे। ओके, लुक वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके जरूर उसके साथ फिर टेबल फॉर्म करेंगे। अ फैक्ट्री यूजेस 3 डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट नेमली P1 एंड P2। अ फैक्ट्री यूजेस 3 डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, रुको देखो अभी ये मैन्युफैक्चर करना है, ध्यान से पढ़ना है इसलिए बार बार। मैन्युफैक्चर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट नेमली P1 एंड P2। अ फैक्ट्री यूजेस 3 डिफरेंट रिसोर्सेज। ऐसा करो, मैं टेबल थोड़ा पहले बनाता हूँ, फिर चीज़ें अटकेंगी। पहले रिसोर्सेज ले लो, हमको 3 रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, A, B एंड C, A, B, C। अ फैक्ट्री यूजेस 3 डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है। ABC हमारी क्या है, सब रिसोर्सेज है, तो इधर को हम रिसोर्सेज ही लिख देते हैं केवल, दिस आवर रिसोर्सेज। वी हैव 3 रिसोर्सेज डिफरेंट प्रोडक्ट नेमली P1 एंड P2। अब ये 2 तरह की प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। P1 इधर को बढ़ाते हैं कॉलम एक्स्ट्रा, P1 P2 ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। नाउ वी हैव प्रोडक्ट P1 P2। यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज A, P1 P2 20 यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज A, 20 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज A जो हमारे पास अवेलेबल है, तो 20 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज A बोल रहे हैं वो, तो हमें यहाँ पे अवेलेबल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, एक ब्लॉक और बनाना पड़ेगा। अवेलेबल यूनिट्स, इसको आप मिला दीजिए और P1 P2 को डिवाइड कर दीजिए। अब फिर से पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री यूजेस 3 डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट नेमली P1 एंड P2। 20 यूनिट्स ऑफ द रिसोर्सेज A, 12 यूनिट्स ऑफ B। 20 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज A जो अवेलेबल है हमारे पास, 12 यूनिट ऑफ B एंड 60 यूनिट्स ऑफ C बीइंग अवेलेबल, ठीक है। अभी हमने क्या किया, क्वेश्चंस पढ़ा और अवेलेबिलिटी पुट किया। व्हाट इज गिवन दैट 20 यूनिट्स ऑफ द रिसोर्सेज A एंड 12 यूनिट्स ऑफ द B एंड 16 यूनिट्स ऑफ C। मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, 16 यूनिट्स ऑफ C बीइंग अवेलेबल। अब क्या फिर आगे मैंने दिया फुल स्टॉप। नाउ लुक, 1 यूनिट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 and 4 यूनिट ऑफ द रेस्पेक्टिवली रिसोर्सेज। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका जो 1 यूनिट है उसमें क्या रिक्वायरमेंट हमारी ABC का 2 and 4। प्रोडक्ट 1 में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 2 and 4। फिर से पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे रीड कर रहा हूँ। First, 1 unit of the first product requires 2 and 4 unit of the respective resources. It is known that the first product gives a, sorry, second line था आगे यहाँ पे, and 1 unit of the second product resource requires 4, 2 and 0 unit of 4, 2 and 0 unit, 4, 2 and 0 units of the respective resources. It is known that the first product gives a profit of 2 monetary units per unit and the second product 3 unit. प्रॉफिट की बात किया, अब लास्ट स्टेप में क्या रखते हैं, फर्स्ट पे 2 रुपये हैं, सेकेंड पे 3, 2 रुपये और 3 रुपये, ये हमारी प्रॉफिट है पर यूनिट। अब देखिए ये क्वेश्चन लेंदी था एंड मुझे शायद 3 से ज़्यादा बार मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ा। अब ये चार्ट बन गया बेटा। इस चार्ट की बात, ये चार्ट बनाने में थोड़ा सा, अगर आप इस क्वेश्चन में चार्ट अगर ये डेवलप नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन के साथ, तो फिर मैंने बोला बार बार कि यहाँ पे जहाँ गलती होनी है वो होनी है सब्जेक्ट टू कंडीशंस के साथ। तो आपको बार बार प्रैक्टिस, जैसे ही आपके सब्जेक्ट टू कंडीशंस बन गए, आपने चार्ट बना लिया और सब्जेक्ट टू कंडीशंस बन गए, तो फिर तो कुछ भी नहीं, अब तो LPP कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक ही हमारा सारा वर्कआउट है, यहाँ पे मेहनत करना है। अगेन अब क्या करना है, लेट x यूनिट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट P1, हमने क्या किया कि इसका x यूनिट लग रहा है, लेट x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P1 एंड y यूनिट ऑफ सेकंड प्रोडक्ट P2 इज y।
जो P1 का x यूज कर रहे हैं, P2 का y ले रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्या करना है, ले लिया कि हमने जो प्रोडक्ट P1 है उसके x यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं और P2 का y यूनिट लग रहा है। तो हमने अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव पहलेगा प्रॉफिट से बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या बनेगा, 2x प्लस 3y। अब क्या बनाना है हमारे पास, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब हमें सब्जेक्ट टू कंडीशन चाहिए। आते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस पे। सब्जेक्ट टू कंडीशंस पे आते हैं तो क्या, ये x है तो 2x प्लस, देखो मैंने अभी कहा अभी हमारे पास दो लाइन में से तीसरी लाइन बनी यहाँ पे, 2x प्लस 4y ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू, अवेलेबल यूनिट्स है, इससे ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते, तो लेस देन ही होगा, लेस देन और इक्वल टू 20। तो फर्स्ट क्या बना, 2x प्लस 4y लेस देन 20। दूसरा क्या बनेगा, 2x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। थर्ड क्या बना, दिस इज 4x। अब देखिए यहाँ पे 0 इंटू वाई 4x से बचेगा, ये लेस देन और इक्वल टू 16। और जो मस्ट कंस्ट्रेंट है कि हमारा जो x और y है वो दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 होने चाहिए। अभी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है बेटा। अब बना कंस्ट्रेंट्स, ये हमारी फॉर्मुलेट हो गई, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया। सबसे बड़ा काम हमने कर लिया कि हमने क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर लिया। नाउ और क्वेश्चन इज फॉर्मुलेट। अब क्या करना है, हमारा सेकेंड स्टेप, एक ग्राफ प्लॉट कर देना है। ओरिजिन 0 0, सारा काम एक्स वाई प्लेन नहीं होना। ये कंसेंट क्या होता है, ये किस और सोचते हैं कि इस कंसेंट की यूज किया बेटा, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस इधर जाना है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस मीन्स जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वो एक्स वाई प्लेन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही मिलना है। तो इस कंसेंट की भी यूज करते हैं हम। अब आते हैं इसको इक्वालिटी लेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो डिवाइड हो जाएगा 10, तो x पे हमारी जो इंटरसेप्ट है 10 और y पे क्या है हमारी 5, क्या हो जाएगा, x पे 10 और y पे 5, x पे 10 y पे 5, तो 5 के एलिमेंट में आते हैं। ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25, 30, इससे ऊपर जाने वाले नहीं है, तो 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Now look, what is our x-intercept here? It's a 10 and y-intercept is 5. This is our marking 10 and 5. So this is our first line. अभी now we are come to here. इसको plot करते हैं. It's a what? We have intercept, both intercept 6 on x and y. अभी हमें x और y की क्या चाहिए, 6, यहाँ मार्क करते हैं, बहुत क्लोज मार्किंग हो गई। तो ये दिक्कत आएगी, ग्राफ यूज नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ मार्किंग आपको फिर प्रॉब्लम्स होनी है देखने में। देन चलो ये तो भी आसान काम है, 4x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू ए टाइप, इक्वालिटी लेंगे तो x इक्वल टू ए टाइप का इक्वेशन है। याद करिए, रिकॉल कैसे बनता है x इक्वल टू ए टाइप। x इक्वल टू ए टाइप इक्वेशन क्या होती है, मीन्स ये हमारी लाइन, इट्स रिप्रेजेंट अ लाइन विच पैरेलल टू यस y एक्सिस। तो 4 पे ये 4 होगा और इधर को कहीं हमारा ये पास करेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, मैं मार्किंग कर रखा है, मैं डॉटेड से कर दे रहा हूँ इसको, डॉट नहीं थिक लाइन है तो मैं मालूम चलेगा। अभी देखिए हमारे पास अब जो कॉमन रीजन आ रहा है, अभी जो फिगर में इंटरसेक्शन कर रहा है, हमारे पास जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, देखिए यहाँ पे 1, ये थोड़ा पहले कट कर रहा है, 2, 3, 4, 5, ओरिजिन को मिला के हमें यहाँ पे 5 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप फिगर सॉरी फॉर दैट थोड़ा बड़ा नहीं बना पाया तो ये हमारी, अब मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं इसको डार्क सोल्यूशन रीजन को ऑब्वियसली देखो ये ट्रू होगा, इस पे ट्रू है, इस पे ट्रू है, तीनों पे ट्रू है, तो हमारा ओरिजिन कंटेनिंग सोल्यूशन रीजन बना हुआ है। तो जो हमारा सोल्यूशन रीजन है बता दे रहा हूँ मार्किंग करके, सेटिंग नहीं कर रहा हूँ बेटा क्योंकि बहुत ही छोटी फिगर बन गई है। ओ है, इसको ये पहले कट कर दिया तो ये एक ए है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, देन बी है क्योंकि जो हमारा लाइनिंग है वो 5 पे भी कट कर रहा था, देन तो हमारा क्या हो गया, पर हमारा देखो ये वाला पॉइंट तो तीनों लाइन में कॉमन होगा नहीं, तो इसको बी लेते ही नहीं, इस पॉइंट की जरूरत है क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट चाहिए होता है। तो ये वाला ये ओ था, इसको ए लिया,
ये तो जो डिसेक्ट कर रही है वो कॉमन में आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ही नहीं। ये वाला जो x कट कर रही है इसको b लिया, और जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं ये वाला, इसको c लिया और ये d ले लिया। ठीक, तो O A B C D ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोल्यूशन रीजन की पहले पॉइंट निकालनी पड़ेगी। तो पहले ए तो ऑब्वियस है, ए 4 पे था, ए तो आपका 4 0 है। ठीक, ए में कोई दिक्कत नहीं, पर ए आपका जो कट कर रहा है मुझे लगता है कि वो 6 वाले कट कर रहा है, तो जो बी पॉइंट मिलेगा 6, यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 करेंगे 4 to 8 तो 4 आएगा, तो y क्या आएगा 2 आएगा। तो जो बेटा b वाला पॉइंट है वो क्या है 4 2, b वाला क्या हो गया 4 2, हमारी b वाली पॉइंट 4 2 हो गई। c वाले पॉइंट पे आते हैं, c वाला इंटरसेक्शन है दोनों लाइन की, मीन्स हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x - 2x ये हमारे पास 2 है, 8 मतलब 4, y की वैल्यू क्या आएगी 4, y 4 आ रहा है। c वाले पॉइंट पे हमारा y 4 आ रहा है, y 4 होगा तो x क्या हो जाएगा 2, तो c वाला पॉइंट है बेटा वो क्या हो गया 2 and 4। ठीक है, और d वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट लाइन गई है जो कट की है y एक्सिस पे, तो 5 होने वाला है। जो d वाला पॉइंट है वो 0 5 है। अभी हमारे पास जो वर्टिसेस है हमने उसके पॉइंट निकाल लिए। ठीक, अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं। क्या है हमारी लास्ट स्टेप एलपीपी की, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन लेना है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या था बनाया था ऑब्जेक्टिव z = 2x + 3y। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गया z = 2x + 3y। अभी O 0 0 A B C and D, O A B C D, O हो गया A क्या था हमारा 4 0, B क्या है हमारा 4 2, C क्या है हमारा 2 4, D क्या है बेटा हमारा 0 5। Look, now we get our vertices. It's O 0 0, A 4 0, B 4 2, C 2 4 and D 0 5. Now we have to find out our values of objectives. Now here we get z = 0, here we get z = 4 to 8, here we get z = 4 to 8 and 3 to 6, 8 + 6 14, here we get 2 to 4 and 4 3 12 16, and here we get 15। नो लुक, अभी हमने क्या किया सारे वर्टिसेस पे अपने वैल्यूज निकाल कर लिए। लुक, क्या चाहिए था हमें जरूरत है मैक्सिमम प्रॉफिट की। कौन सा मैक्सिमम है, नाउ z16 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट हियर। लुक, मीन्स C24 मीन्स x यूनिट, मीन्स जो हमारा है वो जो प्रोडक्ट 1 है उसका कितना यूनिट हमें यूज़ करना है, वो 2 यूनिट यूज़ करना है, और जो प्रोडक्ट 2 है उसका क्या है कितना यूज़ करना है 4 यूनिट। अगर हम इतना यूनिट यूज़ करते हैं तो हमें क्या होने वाली है प्रॉफिट मिलने वाली है। मीन्स कि हमारा जो पॉइंट C है वेयर द x is 2 and y is 4, hence what we say that the 2 units of the first product and the 4 unit of the second product should be manufactured to gain maximum profit, should be manufactured to gain maximum profit। अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेनी है तो हमें प्रोडक्ट 1 का 2 यूनिट्स और प्रोडक्ट 2 का 4 यूनिट हमें डेली मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो लुक, वी हैव डिस्कस टुडे अगेन 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद अवर मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप सबको भी क्या करना है बेटा मैन्युफैक्चर्स क्वेश्चंस में, मैंने आज कल के क्वेश्चंस में ये टेबल्स फॉर्म नहीं किया, छोटे क्वेश्चन थे, पर जनरली जब बड़ा क्वेश्चन आएगा वहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 रिसोर्सेज ABC यूज होंगे, तो आपको वहाँ पे बेटा प्लीज़ आप टेबल बनाने के फॉर्मेशन ये टेबल आप रफली बना लोगे गिवन डेटा अकॉर्डिंग। आपके पास गिवन डेटा अकॉर्डिंग टेबल्स हो गए, फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आने से मिल जाएगी
नाउ वी हैव अ फॉर्मुलेट, वी हैव अ ऑब्जेक्टिव, वी हैव अ सब्जेक्ट टू कंडीशंस। हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गई, हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशन हो गया। देन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वालिटी के साथ ग्राफ प्लॉट करना है, फिजिबल रीजन निकाल लेना है। ओ ए बी सी डी और ओ ए बी सी डी जो फिजिबल रीजन, उस वर्टिसेस निकालने हैं फिजिबल रीजन्स के। देन आपको ऑब्जेक्टिव्स पे वैल्यू पुट करनी है एंड देखना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देन प्लीज practice same types of question at your home. Now thanks to all.